हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम देखेंगे इस क्वेश्चन के क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। सबसे पहला, लास्ट वीडियो में हम बेसिक समझ चुके हैं कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। बिजनेस को शुरू किया कैश के साथ, तो आपके पास कैश बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा 1,50,000 के साथ। और ये 1,50,000 बिजनेस का ओनर पैसा लेकर आता है, और बिजनेस का ओनर का पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो कि होगा 1,50,000। राइट। उसके बाद, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 फ्रॉम कैश। आपने बैंक अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट को खुलवाने पे आपने 25,000 का कैश जमा करवाया। तो मतलब आपके पास से 25,000 का कैश चला गया, और ये कैश आपका 25,000 बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो गया। तो ये 25,000 आपका बैंक में प्लस हो जाएगा और आपका कैश में से माइनस हो जाएगा। राइट। परचेज्ड स्टॉक वर्थ 25,000 फ्रॉम मैसर्स प्रिंस ट्रेडर्स। आपने गुड्स परचेज किए 25,000 के फ्रॉम मैसर्स प्रिंस। मतलब आपने उधार पर सामान खरीदा है, आपने उधार पर स्टॉक खरीदा, तो आपका स्टॉक तो 25,000 से प्लस हो गया। आपका स्टॉक 25,000 से प्लस हो गया, और ये आपने उधार पर खरीदा, तो मतलब उधार पर खरीदा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ये आपका क्रेडिटर्स में भी 25,000 से प्लस हो जाएगा। आपका 25,000 का क्रेडिटर्स में भी ऐड हो जाएगा। राइट। उसके बाद, सोल्ड पर्सनल कार 50,000 एंड डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। आपने पर्सनल कार बेची है, मतलब बिजनेस की कार नहीं है। ये कार पर्सनल मतलब ओनर की कार है। ओनर ने अपनी कार बेच के बैंक, बिजनेस के बैंक में पैसा जमा करवा दिया। तो बिजनेस के बैंक में 50,000 आ गया। और ये पैसा आया कहाँ से? मालिक ने डाला। तो मालिक की कैपिटल भी प्लस हो जाएगी, क्योंकि मालिक ने अपनी कार बेची, कार बेचकर बैंक में पैसा जमा करवा दिया। बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैंक में तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये पैसा मालिक ने लगाया तो मालिक का भी ऐड हो जाएगा 50,000। बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज फॉर 1 लाख। आपने बिल्डिंग और फर्नीचर परचेज किया, तो आपका एक नया असेट बन जाएगा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कितने का परचेज किया? 1 लाख का। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? कैश परचेज। कैश चली जाएगी 1 लाख की। राइट। गुड्स परचेज वर्थ 25,000 फॉर कैश। कैश में गुड्स खरीदे, तो कैश गई 25,000 की माइनस, और गुड्स बढ़ गए, गुड्स परचेज किए, तो स्टॉक हो जाएगा 25,000 से प्लस। पेड कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है किराया बढ़ा। किराए भाड़े का खर्चा दिया। अगर किराए का खर्चा दिया है तो कैश तो जाएगी ना 400 की, कैश माइनस हो जाएगी 400 की। और ये 400 आपका कहाँ पे ऐड हो जाएगा? ये आपका ऐड नहीं होगा, ये 400 खर्चा खर्चा आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने खर्चा किया, कार्टेज पे किया, कार्टेज पे किया तो कैश माइनस, और कैश के साथ साथ आपकी कैपिटल भी माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा था जो भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। राइट। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 8,000 फॉर 12,000। 8,000 का सामान आपने 12,000 में बेच दिया, वो भी शाम को। शाम को बेचा तो मतलब उधार पर बेचा, तो आपके उधार का बेचा मतलब आपको पैसा मिलेगा, तो आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे। अब आपने माल बेचा कितने का? 8 वाला 12 में बेचा, तो आपको तो 12,000 रुपये लेना होगा ना शाम से। तो डेटर्स में 12,000। आपका स्टॉक कितने का गया? 8,000। 8,000 वाली चीज जब आप 12 में बेच रहे हो तो आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 4,000 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहाँ पर ऐड होता है? कैपिटल के अंदर वो प्रॉफिट ऐड हो जाता है। एक बार वापस, जब आप 8,000 के गुड्स को 12,000 में बेचते हो, तो 8 वाली चीज को जब 12 में बेच रहे हो तो आपको 4,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
आपका स्टॉक 8,000 का गया तो 8,000 का स्टॉक माइनस, और 12,000 में बेचा तो 12,000 डेटर्स में ऐड हो जाएंगे, राइट। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, किराएदार से आपको रेंट मिला, रेंट मिला तो आपके पास कैश आई 1,000 की, ये 1,000 की कैश आपको रेंट के रूप में आई है, एज अ रेंट आई है, रेंट आपके लिए होती है इनकम, तो आपकी इनकम कैपिटल के अंदर ऐड हो जाती है, राइट। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके लिए ना इनकम है ना एक्सपेंस है, ये वो पैसा है जो किराएदार आपके पास जमा करवा देता है, जब वो मकान खाली करके जाएगा तब वो आपसे पैसा वापस लेकर जाएगा। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके पास एक तरह की लाइबिलिटी है जो आपको वापस देनी पड़ेगी, किराएदार को, टेनेंट को वापस देनी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो हम लाइबिलिटी में अपना एक नई हेडिंग डालेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, राइट। तो आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने की आई? 1,200 की, 1,200 की लाइबिलिटी बढ़ गई और ये 1,200 आपके पास कैश में आया, तो ये आपका कैश में प्लस हो जाएगा। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला कैश में, जो कैश जो आपकी प्लस हो जाएगी। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी इनकम नहीं है ना, क्योंकि ये आपको वापस पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से 1,200 की बुक्स के अंदर दिखेगी, राइट। स्टेशनरी परचेज की है, तो स्टेशनरी जब परचेज करते हैं तो कैश माइनस होती है, कैश तो माइनस। अब ये स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस आपका कैपिटल में से माइनस हो जाता है, राइट। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, आपने एक शेयर्स खरीद लिए, आपने क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपने कैश तो माइनस कर दी, कैश तो आपकी चली जाएगी, कैश के जाने के साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 से प्लस हो जाएगी, राइट। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, अब यहाँ पर पर्सनल का मतलब है कि ये पैसा बिजनेस ने इन्वेस्ट नहीं किया, ये पैसा मालिक ने इन्वेस्ट किया है कहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये 10,000 मालिक बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल कर ले गया, ओनर जो है बिजनेस में से पैसा निकाल कर ले गया, क्योंकि वो निकाल कर लेकर गया, उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया पर्सनली, बिजनेस ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो बिजनेस के अंदर से तो कैश गई, और ये कैश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये बिजनेस ने इन्वेस्ट नहीं किया, ये ओनर ने इन्वेस्ट किया है। तो ये पैसा हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे कि ये पैसा मालिक निकाल कर चला गया, मालिक ने पैसा निकाल लिया, राइट। तो उसके बाद 14th, रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो आपकी कैश तो प्लस, और इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, तो ये कैपिटल में भी प्लस हो जाएगी। इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, अब क्या हुआ? नई कैपिटल आई है, नई कैपिटल आई है तो मतलब नया पैसा आया, 20,000 की तो कैश आ गई, और ये 20,000 जब कैश में प्लस किया तो ये मालिक ने पैसा बिजनेस में और लगाया, तो और लगाया तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। गुड्स वर्थ 2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 2,000 का सामान आग से जल गया, तो आपका स्टॉक माइनस हो जाएगा 2,000 से, क्योंकि वो जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया। स्टॉक तो आपका 2,000 से माइनस हो गया, और ये 2,000 का आपका नुकसान हो गया ना, तो ये नुकसान जो है आपका जाता है कैपिटल में, 2,000 का नुकसान आपका कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। आपको नुकसान हुआ तो नुकसान का सीधा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे पड़ता है। पेड अमाउंट टू मैसर्स प्रिंस ट्रेडर्स आफ्टर 10% डिस्काउंट, अब पूरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्रिंस ट्रेडर्स कहाँ पे था। ये रहा, आपको प्रिंस ट्रेडर को कितने पे करने थे? 25,000, आपने 25,000 पे किए आफ्टर 10% डिस्काउंट। 25,000 का 10% कितना होता है? 2,500। तो जहां पर आपको 25,000 देने थे, आपने वहां पर 2,500 लेस दिए, कम दिए, मतलब आपने पेमेंट कितने का किया? 22,500 का।
22,500 का पेमेंट किया। अब यहाँ पे हम और रिज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम बैंक। ये जो पेमेंट की है हमने, पेमेंट कहाँ से की है? बैंक से। तो आपके बैंक बैलेंस में कितना माइनस होगा? 22,500, क्योंकि आपने 25,000 का 10% कम दिया ना। 25,000, यहाँ पे देखते हैं, 25,000 का 10% कितना होता है? 2500। तो आपने पे कितना किया? 25,000 माइनस 2500, आपने पे कितना किया? 22,500। तो आपकी बैंक बैलेंस 22,500 से माइनस हो जाएगी। और ये, और आपको 2500 का डिस्काउंट मिला। आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिलना हमारे लिए इनकम है। तो ये इनकम हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगी। और ये प्रिंस को आपको देने कितने थे? 25,000। जब आपको 25,000 देने थे तो आपकी लाइबिलिटी जो थी, लाइबिलिटी के अंदर जो क्रेडिटर्स थे, वो क्रेडिटर्स आपके 25,000 से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे वो प्रिंस का 25,000 की लाइबिलिटी दिखाई थी। वो लाइबिलिटी आपकी 25,000 से माइनस हो जाएगी। क्लियर है? हुआ क्या? लास्ट पॉइंट में आपकी एक लाइबिलिटी थी प्रिंस ट्रेडर्स के नाम से 25,000 की, ये वाली, ये लाइबिलिटी थी। इस लाइबिलिटी को आपने खत्म किया 10% डिस्काउंट के बाद। 10% का डिस्काउंट 2500, मतलब आपने पेमेंट की 22,500 की। 22,500 आपका बैंक में से गया, 2500 का आपको डिस्काउंट मिला, ये आपकी इनकम हो गई। और ये इनकम माइनस करने के बाद आपके क्रेडिटर्स तो पूरे 2500 से गए ना, क्योंकि 25,000 के जो क्रेडिटर्स थे, माइनस 2500, आपकी पेमेंट गई 22,500 की। और लास्ट में हम देखते हैं एसेट्स का टोटल 217,200, और हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का टोटल भी 217,200, जो कि इक्वल है। राइट? ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए बाय बाय।